एवरीबॉडी, दिस इज अंशित कुमार एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स डू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 यानी कि पोलिनोमियल। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही हम इसे फिनिश नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार के सिलेबस में जो हमें पता लगा है स्पेशल 2.2 एक्सरसाइज आ रही है। आगे पीछे का भी कुछ कंफर्म नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि एक्सरसाइज 2.2 कंफर्म आ रही है पोलिनोमियल चैप्टर में इस बार 2023 एंड 2024 के मिडल में। ठीक है, तो आगे पीछे का जब भी हमें कंफर्म पता होगा हम आपको स्पेशली एक वीडियो में बता देंगे पूरा सिलेबस। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं, सीबीएसई बोलते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो फिर स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ मेन चीजें वो हम समझ लेते हैं और उसे समझने के बाद बस छोटा सा चैप्टर हाल फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपने अगर ये समझ लिया तो मतलब इजीली एक्सरसाइज है, इसमें ओनली 2 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। इसका कंफर्म पता है, ये आ रहा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे हम कोई भी पोलिनोमियल की इक्वेशन हम समझते हैं। और देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मन में याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो इसका हमें जीरोस निकालने हैं। अब देखिए जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करके इसकी x की 2 वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। ओके, x की 2 वैल्यूज आती है और उसके बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो हमें 3 फॉर्मूले दिए थे उनमें से 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। अब देखिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, तभी आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। इसको हमारे साथ एंड तक बनी रहिए और देखिए कैसे करना पड़ता है। चलिए इसको करते हैं, लेट्स डू। तो एवरीबॉडी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए सबसे एंड टर्म होता है, एक सब मिडल टर्म होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म इसकी एक जनरल फॉर्म होती है और उसी फॉर्म में हमें दे रखा है। इसकी फॉर्म एक फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें a आता है, b आता है, c आता है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। x क्या है? इसी फॉर्म में तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a 1। इधर क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है? a है, मतलब कि a इक्वल 1। एंड क्या दे रखा है? bx दे रखा है। ये जनरल फॉर्मूला है, आपको याद मतलब समझ में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में लिखा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिखती है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो चलिए मतलब कि b क्या है? b किसके इक्वल है? -2 के इक्वल है। c किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसके जीरोस निकालने के लिए पहले इसको 0 के इक्वल लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। लिख लिया। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? -8 इसका लास्ट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, जैसे कि मान लीजिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 8 1 जा 8, बिल्कुल 8। ठीक है, अब इसके बाद 8 ही आया क्योंकि इधर केवल 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 8 का मल्टीपल निकालेंगे, 2 मल्टीपल निकालेंगे 8 के 2 मल्टीपल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? और इसका साइन देखते हैं, लास्ट टर्म का माइनस का साइन है इधर, साइन देखते हैं। साइन देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन देख लीजिए इधर, साइन देख लीजिए इधर माइनस का साइन है। अब देखिए उन मल्टीपल जो निकले हैं वो उन मल्टीपल का माइनस करके 2 आना चाहिए, मिडल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए। इजी आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया 8 के कोफिशिएंट निकाले, क्या होते हैं? 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, बिल्कुल होते हैं। अब देखिए 4 2 जा 8, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। इसका माइनस करके 2 आना चाहिए क्योंकि साइन माइनस का है। 4 माइनस 2 इक्वल 2 आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ये सिचुएशन करेक्ट इस पे बैठ रही है। अब देखिए अगर इधर प्लस का साइन होता तो प्लस करके 2 आना चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन नहीं बैठती। ठीक है, तभी इधर माइनस किया गया। अब देखिए
नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर 4 माइनस टू, टू की जगह पे हम इधर 4 माइनस टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू की जगह पे लिख देंगे 4 माइनस टू, एक्स माइनस 8 इक्वल 0। हमें एक्स की टू वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। अब देखिए 4x माइनस 4x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया 4 में माइनस हो गया, x का मल्टीप्लाई किया x हो गया 4x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साइन में किया प्लस का हो गया, प्लस का 2 हो गया, x का भी मल्टीप्लाई किया x हो गया, माइनस 8 इक्वल 0। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, ये दे रखा है। कॉमन लेंगे अब इसमें से, ये दो वो बन गई इसकी सिचुएशन, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 बचा, प्लस साइन एजिटिव आएगा क्योंकि इसमें हम माइनस का कॉमन नहीं लेंगे, इधर भी हम प्लस का ही कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है प्लस का, 2 कॉमन लेते हैं, इधर क्या हो गया एक्स माइनस 4, इजी। अब देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या आ गया x माइनस 4, इधर x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, इनको दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं भाई, x की वैल्यू तभी तो आएगी, ये इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। माइनस 4 इधर गया, x इक्वल 4 हो गया, प्लस 2 इधर गया, x इक्वल माइनस 2 हो गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा, x के फर्स्ट टर्म को जो पहले x आया इसको हम बोलते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल 4। सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं x इक्वल बीटा, बीटा इक्वल माइनस 2। अब बीटा आप जैसे भी बनाते हो, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ भाई बी, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में दो एग्जांपल्स देखे थे, उनको जरा हम इधर फॉर्मूले को इधर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल देखा था। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं और उसके बाद इसको इक्वल करेंगे। अगर इसके इक्वल सेम आए तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही थी, या जीरो इसके बिल्कुल सही आए थे। अगर ये सेम नहीं आए तो इसके जीरो गलत आए थे। तो देखिए हमें अल्फा पता है वैल्यू, बीटा की वैल्यू पता है, इसमें भी अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है। माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए की वैल्यू कहां से आएगी भाई, इधर से आएगी, जनरल फॉर्म से आएगी भाई, क्वेश्चन में छुपी है भाई ये वैल्यू। ए इक्वल क्या था 1, बी इक्वल क्या था -2, सी इक्वल -8। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इधर, अल्फा 4 प्लस बीटा -2 ब्रैकेट में -2 इक्वल माइनस का साइन एजिटिव आएगा। बीटा क्या दे रखा है इधर ब्रैकेट में -2, बिल्कुल -2 अपॉन ए क्या है 1 है, बिल्कुल है। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं 4 -2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का 2 अपॉन 1 का अगर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करें आती वही वैल्यू है जो है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। 4 में से 2 गए, 2 इक्वल प्लस का 2 भी इधर है, इक्वल में आ गए, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या दे रखा है 4, बीटा क्या दे रखा है -2 ब्रैकेट में -2, ऐसे में मल्टीप्लाई वही करता हूं भाई। सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी क्या दे रखा है -8, बिल्कुल। ए क्या दे रखा है 1 दे रखा है, बिल्कुल। 4 2 जा 8 होता है, साइन माइनस का है, माइनस का ही रहेगा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई माइनस का करते हैं माइनस का ही आता है। अब देखिए माइनस का 8 एजिटिव आएगा, 1 का चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड आए वही आएगा, -8 इक्वल -8, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई भी हो चुका है, सॉल्व भी हो चुका है। होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी नहीं समझे तो आगे के अब जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स डू 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या करना है भाई, वही करना है जो उसमें किया था। देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई, थर्ड का मल्टीप्लाई, पहले इसमें निकालते हैं एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। फॉर्मूला क्या होता है
क्या होगा, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट इक्वल 4। बी क्या होगा, सेकेंड टर्म का एस है भाई, इसका कोफिशिएंट बी इक्वल 4। सी क्या होगा, एंड जिसका कोई भी वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशिएंट, ओके, सी इक्वल 1 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, पहले इसका साइन देखते हैं, प्लस है, ओके। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, क्या आता है, 4 आता है। 4 के मल्टीपल निकालते हैं, 4 के क्या मल्टीपल होते हैं, 2 2 जा 4, बिल्कुल 4 के मल्टीपल होते हैं 2 इंटू 2 इक्वल 4, बिल्कुल, यानी कि 2 और 2 4 के मल्टीपल हो गए इजिली। और इनको प्लस करके क्या 4 आ रहा है, इनको प्लस करके क्या 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 + 2 इक्वल 4, बिल्कुल। अब 4 के मल्टीपल बहुत सारे लोग बोलेंगे 4 बन जा 4, ये भी 4 इंटू 1, ये भी इसके मल्टीपल है। क्या इनको प्लस करके 4 आ रहा था, नहीं आ रहा था, प्लस करके 5 आ रहा था। जो ऐसे मल्टीपल निकालने जिनका प्लस करके हमें 4 आया, क्योंकि इधर प्लस का साइन लगा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको नेक्स्ट लिखते हैं, मल्टीप्लाई किया था भाई 2 और 2, इसके क्या होगा, कोफिशिएंट, इसकी जगह पे हम 2 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1 इक्वल 0, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, 4s² माइनस का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, -2 s का किया s प्लस नहीं, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, माइनस आता है, बिल्कुल माइनस आता है, माइनस का साइन है, -2s प्लस 1 इक्वल 0, इजी। इसमें से s कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, 4s माइनस, इसमें से 2s कॉमन लेंगे क्योंकि 2s इधर भी है, 2s इधर भी आ जाता है, तो इधर क्या बचा, 2s माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, -1 को कॉमन लेंगे। अगर इसमें से हम -1 को कॉमन लेते हैं, इधर क्या आएगा, 2s माइनस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, इक्वल 0। अब देखिए इसमें 2s माइनस 1 दोनों जगह पे कॉमन है, तो 2s माइनस 1, इसमें भी 2s माइनस 1 आ रहा है, 2s माइनस 1 बिल्कुल आ रहा है, 2s माइनस 1 इक्वल 0। दोनों 0 के इक्वल हैं, लिख लेते हैं 2s माइनस 1, तभी तो 2s की वैल्यू आएंगी, इक्वल 0। इधर भी 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए 2s इक्वल -1 को उधर भेजा 1, इधर भी 2s इक्वल -1 को उधर भेजा 1, सेम आएगा भाई। s इक्वल 1/2, इधर भी क्या है, s इक्वल 1/2, यानी कि 2s की वैल्यू आई और दोनों सेम है, 1/2। क्या हम इसको वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं ना, फॉर्मूला है तो करना पड़ेगा भाई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा एंड अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, बीटा, बिल्कुल बोलेंगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो इसको सॉल्व करते हैं। x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, बिल्कुल 1/2 लिख लेते हैं, प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, बिल्कुल लिख लेते हैं, माइनस b/a, b क्या था, 4 था, माइनस का साइन नेगेटिव आएगा, b4/a क्या दे रखा था, 4 दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या दे रखा है, 1/2 इंटू बीटा भी 1/2, c/a, c क्या दे रखा है 1, a क्या दे रखा है 4 दे रखा है, बिल्कुल 4 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसल, हाफ एंड हाफ कितना होता है सबको पता होगा, आधा आधा 1 होता है भाई, 1 हाफ एंड हाफ 1 होता है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर 2 का एलसीएम लेते हैं, 1 + 1 इक्वल -1, ये आ चुका है। अब देखिए 1 + 1 क्या होता है, 2/2 इक्वल -1। तो गाइस एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, इधर b-4 होगा, b-4 होगा क्योंकि इधर -4 दे रखा है, b साइन को भी लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे, b-4 होगा तो इधर क्या होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 होगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाफ इंटू हाफ करते हैं तो क्या आता है, 1/4 आता है, 1 बन जा 1, 2, अगर मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा कर देते हैं, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 1/4, यहाँ पर सीधा इक्वल 1/4 आ गया। वेरीफाई इजीली हो गया, मतलब इसके जीरोस भी सही आए थे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर निकाल दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे रखा है 6x² - 3 - 7x,
क्वेश्चन नंबर 30 रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व करेंगे। लेट्स डू विद मी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी एंड सी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उससे पहले हमें एक बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एनसीईआरटी बुक की। अगर आप आईडी शर्मा देखेंगे आपको एक साथ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आपको अगले तरीके वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन तो कम मिलेंगे, सारे डिफरेंट तरीके के, और ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट उसमें सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें अगर 7x इधर है मान लीजिए, तो b इसकी वैल्यू इसमें 3 नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी भाई। देखिए abc की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू तो जिसमें स्क्वायर लगा है वो आएगी भाई, फॉर्म में दे रखा है, बिल्कुल 6 आ गई। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो होगा वही आएगी, यानी कि -7 आएगी। हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0 ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, आगे पीछे करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें फिर b की वैल्यू आ गई -7 आएगी, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3 आएगी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या आएगा, सेकंड टर्म में लेंगे, ठीक है, इसको थर्ड टर्म में ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, 3 6 जा 18 होता है। 18 के ऐसे मल्टीपल ढूंढते हैं जिन्हें माइनस करने पे, क्योंकि इधर साइन दे रखा है इसका माइनस करने पे 7 आए। अब देखिए क्या होगा, 6 3 जा 18, 18 के कोफिशिएंट क्या होते हैं, 2 9 जा 18 होते हैं, 2 9 जा 18 होता है, तो 9 2 जा 18 भी होता है। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या 7 आएगा, 9 इंटू 2 क्या होता है 18 होता है। क्या इसको माइनस करके 7 आएगा, 9 माइनस 2 बिल्कुल आएगा 7, मतलब कि ये कोफिशिएंट बिल्कुल फिट बैठेंगे। इसी को हम लिखेंगे, 7 की जगह पे हम 9 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 6x² माइनस इधर क्या लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। आगे बढ़ते हैं, 6x² माइनस का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, x का भी करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो गया, x का भी मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, x लग गया, -3 इक्वल 0। आगे बढ़ते हैं, इधर कॉमन 2 पार्ट आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया, दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3x कॉमन लेंगे, इसमें से हम 3x कॉमन लेंगे, इसमें बचा 2x माइनस 3, बिल्कुल बचा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 1 कॉमन लेंगे, +1, इधर क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखते हैं ये कॉमन है 2x माइनस 3, तो इधर लिख लेते हैं 2x माइनस 3, इधर क्या हो गया 3x प्लस 1 इक्वल 0। दोनों 0 के इक्वल हैं, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखते हैं -3 उधर गया, प्लस का हो गया 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2 आ गया इधर। इधर क्या हो गया 3x इक्वल 1 उधर गया, -1, x इक्वल -1/3 उधर डिवाइड में गया, इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में आ गया, तो -1/3। राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा भाई, फीलिंग पे ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। 3/2 -1/3 ये आ गए। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा इक्वल 3/2, इसको क्या बोलेंगे बीटा इक्वल -1/3। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, फॉर्मूले दे रखे हैं, कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इसमें वेरीफाई का एक ही एम है, क्या ये आपने जो जीरोस निकाले हैं ये सही हैं या गलत हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटे का फॉर्मूला हमें दे रखा था c/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3। अब देखिए अल्फा 3/2 दे रखा है, प्लस बीटा -3/1/3 दे रखा है हमें, इक्वल माइनस बीटा हमें क्या, बी हमें क्या दे रखा है, बी की वैल्यू -7 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है, बिल्कुल। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या दे रखा है 3/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम -1/3 से। सी अपॉन ए, सी क्या दे रखा है -3, ए दे रखा है 6, सी अपॉन ए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है,
तो मतलब इधर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। 3 और 2 को कॉमन लेते हैं, 6 आता है, इन दोनों का एलसीएम 6। 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, इसका साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 3 2 का मल्टीप्लाई में 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गए 7, 7/6 इक्वल 7/6। इजी, ये वाला प्रूव हो चुका। 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 इक्वल में -3/6। ये भी प्रूव हो गया। इजीली हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं दे रखा। इसको हम अपने अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। 4u² + 8u ये हमें दे रखा है और हम इसको अपने अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, समझिए एंड अच्छे से समझिए। लेट्स डू। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इजीली ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसके ओनली 2 टर्म हमें दे रखे हैं। इसके फैक्टर निकालना बहुत इजी है। फैक्टर निकल गए तो 0 बहुत इजीली निकल जाएंगे। इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे। 4u² + 8u = 0। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में से 2u कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचा, 2u + 4 = 0। अब देखिए दोनों के इक्वल 0 है, 2u = 0 है, तो u इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 0 में जाएगा, 0 आ गया। एक तरफ है 2u + 4 = 0, बिल्कुल है। 2u = -4, u = -4/2, 2 का 2 से 2 टाइम, u = -2। एक तरफ आ गया -2, एक तरफ u आ गया 0। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा = 0, इसको क्या बोलेंगे, बीटा = -2। चलिए इसकी फॉर्मूला अब इसके आप प्रूव कर लेते हैं। क्या ये इसके जीरो सही आए हैं या गलत आए हैं, चलिए देखते हैं। ए बी सी किसके इक्वल होंगे, ए इक्वल होगा 4 के, बी इक्वल होगा सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट 8 के, एंड सी इक्वल होगा, नहीं दे रखा तो 0 मान लेते हैं। 0 अगर हम प्लस या माइनस करके इधर लगाते भी हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको फॉर्मूले दे रखे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब देखिए अल्फा दे रखा है 0, बीटा दे रखा है -2। देखिए अल्फा की जगह पे 0 लगा लेते हैं, प्लस -2 इक्वल -b/a। b क्या दे रखा है 8, ये दे रखा है 4। देखिए माइनस b क्या दे रखा है 8/a, क्या दे रखा है 4 दे रखा है। अल्फा क्या दे रखा है इधर 0 इंटू -2 बीटा, c दे रखा है हमको 0/a दे रखा है 4। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस ही होता है, -2 इक्वल 4 से 2 टाइम, -2 इक्वल -2, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब 0 का मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी चीज में करो 0 ही आता है। 0 इक्वल डिवाइड इधर हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, 0 इक्वल 0। बहुत अच्छे से इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आगे के पार्ट तक हम सब जुड़े रहिए, और आई होप आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर पूरे वीडियो इसको एंड तक देखेंगे। आगे का पार्ट इसी वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंशिप कुमार। वेलकम टू लेट्स डू। हमने प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। अब हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए अब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स डू। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, t² - 15। अब देखिए इसको करना वेरी इजी है। इसमें भी 2 पार्ट रखे हैं, इसके भी मल्टीपल इजिली आ जाएंगे, इसके भी जीरोस इजिली निकल आएंगे। ओके, देखते हैं क्या होगा। अब देखिए इधर या तो कोई चीज कॉमन आ रही होती है, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसको हम इक्वल टू 0 लिख के, थर्ड टर्म भी नहीं दे रखा, टर्म नहीं दे रखा एक तरीके से। चलिए देखते हैं अब इसको हम क्या कर सकते हैं। इधर a² - b² का फॉर्मूला लग सकता है। कैसे लग सकता है, अगर हम इस टर्म को भी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए तो, और अगर ये फॉर्मूला लग गया तो हमारे 2 मल्टीपल निकल आएंगे। 2 मल्टीपल निकलने के बाद 2 वैल्यू निकल आएंगे। अब देखिए कैसे, t² - 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √15 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2 से रूट कट जाएगा, बचेगा तो 15 ही, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर।
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया तो इसके दो मल्टीपल निकले हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। अब देखिए टी माइ प्लस रूट 15, इधर टी माइनस रूट 15 इक्वल 0, बिल्कुल 0। अब देखिए दो आ गए, अब देखिए दो वैल्यूज निकल आएंगी, टी प्लस रूट 15 इक्वल 0, टी माइनस रूट 15 इक्वल 0। टी इक्वल रूट 15 इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का पहुंच जाएगा, माइनस रूट 15। इधर टी इक्वल इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर गया तो प्लस का रूट 15। तो इसकी दो टी के पार्ट आ गए, दो टी की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा इक्वल माइनस 15, इसको बोलेंगे बीटा इक्वल माइनस 15, बीटा इक्वल प्लस के 15। अब देखिए इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे पहले हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए एबीसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए इक्वल 1, बी इक्वल, अब देखिए बी इक्वल क्या, बी इक्वल नहीं दे रखा तो 0 मान लेते हैं। ओके, सी इक्वल 15 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सी इक्वल 15 दे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ए बी सी की वैल्यू में आ चुकी है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा में दे रखा है माइनस 15, बिल्कुल दे रखा है माइनस रूट 15 प्लस बीटा में दे रखा है रूट 15। अब देखिए माइनस बी हमें दे रखा है 0, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 है, एंड ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या दे रखा है माइनस 15 माइनस रूट 15 इंटू बीटा क्या दे रखा है रूट 15। ओके, सी क्या दे रखा है 15 दे रखा है, सी अपॉन ए क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब देखिए सी हमें माइनस 15 दे रखा है क्योंकि इधर साइन माइनस का है, माइनस साइन को भी इंक्लूड किया जाता है। ओके, सी हमें माइनस 15 दे रखा है, इधर क्या आएगा माइनस 15, बिल्कुल। अब देखिए प्लस माइनस, प्लस एक माइनस रूट 15, एक प्लस रूट 15, भाई कट जाएंगे एक दूसरे से, क्या आएगा 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर माइनस का 0 है भाई, डिवाइड हो रहा है 1 से, बिल्कुल 0 आएगा। और माइनस का 0 प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 भाई, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ये इक्वल में आ गया, प्रूव्ड हो चुका। अब देखिए माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 इक्वल माइनस 15। देखिए माइनस रूट 15 का अगर मल्टीप्लाई रूट 15 से करते हैं तो 15 आता है, माइनस के 15 आता है। इधर 1 का मल्टी डिवाइड करते हैं माइनस 15 से, इधर भी 15 आता है। ये भी प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ नंबर लास्ट, इस पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दे रखा है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारे साथ ही करते हैं भाई, और करते हैं तो मतलब समझ रहे हैं ना। तो लेट्स डू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल दिमाग चाहिए। क्या स्पेशल दिमाग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, बस समझ रहे हो, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं इसको, बस जैसे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए ये दे रखा है, इसमें एबीसी की वैल्यू आ सकती है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, एबीसी की वैल्यू लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं, ए इक्वल 3 दे रखा है, बी इक्वल माइनस 1 दे रखा है, भाई साइन को भी इंक्लूड करते हैं मत भूलिएगा, सी इक्वल माइनस 4 दे रखा है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 4 3 जा 12 आ गया। 12 के ऐसे मल्टीपल निकालते हैं, माइनस करके 1 आना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब देखिए 12 के क्या ऐसे मल्टीपल होंगे, 4 3 जा 12 होता है। देखिए 4 इंटू 3 12 होता है। अगर 4 और 3 का माइनस भी करेंगे ना, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आता है। सिचुएशन बिल्कुल फिट बैठ रही है, 1 की जगह पे हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। 3x, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आ गया x, हमारा क्या बचा ये 3x माइनस 4। इसमें से कॉमन क्या आ गया, कुछ नहीं आया तो प्लस 1 ले लेते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए 3x माइनस 4 कॉमन था, एक जगह ले लिया, 3x प्लस 1, 2 फैक्टर आ गए, इक्वल में क्या है 0 है, बिल्कुल है। 3x माइनस 4 इक्वल 0
एंड 3x प्लस 1 इक्वल 0। भाई राइटिंग में कोई ध्यान नहीं देगा, चलो राइटिंग वैसे इतनी बुरी नहीं है लेकिन बुरी है भाई, मतलब कोई ध्यान मत दो राइटिंग पे, केवल फीलिंग समझो। 3x इक्वल माइनस का 4 है, इधर गया 4 आ गया, x 4/3, इधर क्या आया 3x माइनस प्लस 1 उधर गया, क्या आ गया -1, x इक्वल -1/3। 2x की वैल्यू आ गई, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते नहीं, बोलते हैं, ओके बिल्कुल बोलेंगे। फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब देखिए अल्फा 4/3 प्लस बीटा माइनस का 1/3 इक्वल -b/a। b क्या है, -1 दे रखा है तो माइनस का तो साइन नेगेटिव आएगा यहाँ से, -1 b दे रखा है, a हमें दे रखा है 3, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दे रखा है 4/3, बीटा दे रखा है माइनस का 1/3, बिल्कुल c/a, c क्या दे रखा है -4/a दे रखा है 3। अब देखिए इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 4 - 1 इक्वल माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से गए 3, 4 में से 1 गए, क्या बचे 3 बचे। तो गाइस इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने x कॉमन लिया था ना कि 3x कॉमन लिया था, इधर हमने 3x लिख दिया, x नहीं लिखना है, x लिखना है 3x नहीं लिखना है। 3 को इधर हम काटेंगे, सब में 3 को काट दो तो इधर -1 ओनली आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा बीटा की जगह पे, तो इधर ओनली बीटा की जगह पे -1 आएगा, इधर 3 एजिटिव रहेगा, अब 1 3 जा, इधर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर में इधर क्या आएगा, 4 में से 3 गए, 1/3 इक्वल 1/3। इधर भी 3 कैंसिल करेंगे, 4 बन जा 4, 3 3 जा 3 बन जा 3, बिल्कुल माइनस के 4/3, बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, और इस मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस पार्ट को यहीं पे, छोटे से पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी इसी लेक्चर में हमने 1 शॉट बनाया है, क्योंकि एक्सरसाइज 1 है, तो इसको हम पूरे इसी में सॉल्व करेंगे पार्ट में। तो टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंशिप कुमार, वेलकम टू लेट्स डू। हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जीरोस कैसे निकालते हैं, उनको वेरीफाई कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें इनके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने, इनकी इक्वेशन निकालनी है, ये हमें जीरोस दे रखे हैं। अब इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, वेरी इजी टेक्निक है, हमारे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए लेट्स डू। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये इसके जीरोस दे रखे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए मेन पार्ट जो ये होता है, ये होता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इजीली बस सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ मतलब नहीं है। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है 1/4, इसका पहला पार्ट, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है -1। ठीक है, इतना आप समझ गए। फर्स्ट जो जीरो दे रखा है उसको अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, सेकंड वाले को अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो देखिए हमने पहले प्रीवियस पार्ट में एक इक्वेशन देखी थी, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इधर देखी थी। अब देखिए इधर हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, a की जगह पे अल्फा कर देंगे एंड b की जगह पे बीटा कर देंगे। ठीक है, तो मतलब हमारी न्यू इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो मतलब हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और हमें वही इसमें बताना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दे रखा है, x प्लस अल्फा बीटा हमें -1 दे रखा है। अब इसको और डिटेल में सॉल्व करेंगे, x²
माइनस एक्स अपॉन 4, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस होते हैं -1। अब इसको अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब सॉल्व कैसे होगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4, एक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए इसके इक्वल 0 होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल में 0 होता है, इक्वल में 0। 4 एलसीएम लिया, 1 4 जा 4x² माइनस x माइनस 1 -4। अब देखिए ये 4 इधर गया, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो हमारी इक्वेशन आ गई 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन है, इतना हमारा आंसर है इसका। फर्स्ट इक्वेशन की हमारी इक्वेशन निकल गई, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया है। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेरी इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, वेरी इजी। और ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, लेट्स डू। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, √2, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स डू। तो इस पार्ट को भी हम इजीली सॉल्व करेंगे, √2, 3 कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इसकी भी हम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन थी हमारी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा होता है √2, अल्फा इंटू बीटा होता है 1/3। अब देखिए इक्वेशन में पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 थी, √2x, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 थी। अगर ये 1/3 अपॉन के फॉर्म में मिल जाए, रेशनल नंबर की फॉर्म में अगर मिल जाता है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में निकालना है, इक्वल 0। ठीक है, तो एलसीएम इसका लेंगे, तो इधर 3 हुआ, 1 3 जा 3x² माइनस 1 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 √2x प्लस 1 इक्वल 0। 3 इधर गया तो 0 में कन्वर्ट हो गया, और हमारी इक्वेशन निकल के आती है 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल 0। और हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी हमने इजीली सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर बोलना पड़ेगा, लेट्स डू। बोलिए, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, लेट्स डू। आप लोगों ने नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आगे बढ़ूंगा मैं, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा साथ में। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, लेट्स डू। तो लगता है आप लोगों ने भी बोल दिया, तो इसलिए ये पेज टर्न हो चुका है और हम आ चुके हैं अपनी नई स्क्रीन पर। और नई स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका भी आज हम पोपट करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में 0, √5 दे रखा है। इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एंड बने रहिए हमारे साथ, बोलिए फिर से एक बार, लेट्स डू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन अपनी लिखनी पड़ेगी। हमारी इक्वेशन थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा था हमारा 0, अल्फा इंटू बीटा था हमारा √5। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 आ गया, x प्लस अल्फा बीटा की जगह √5 आ गया। x² माइनस का साइन कोई मायने नहीं रखता, और प्लस 15 प्लस 5 हम इधर लिख देंगे, +5, क्योंकि x का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 माइनस का हो चाहे प्लस का हो, लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे भी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो x² प्लस √5 हमारा इसका आंसर, इक्वेशन आ चुकी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ये आपको देखना है तो ये क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1,1। इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे और वेरी इजीली निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर बोलिए जोश के साथ, लेट्स डू। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, x, अब इधर अल्फा प्लस बीटा, इधर नहीं इधर लिख देते हैं। इधर हमारा अल्फा प्लस बीटा था 1, एंड अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में भी 1 ही है। आगे इसको सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन में पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, और इधर x प्लस अल्फा बीटा की जगह भी 1। अब देखिए x² माइनस x
प्लस 1। ये इसका इजिली हम इसकी इक्वेशन भी निकाल चुके हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इजिली ओनली 2 लाइंस में खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दे रखा है -1/4, 1/4, मतलब कि इसको भी हम इजिली सॉल्व कर देंगे भाई, इसमें भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। एक बार इसको सॉल्व करने के लिए हम सबको मिलकर जोश के साथ बोलना पड़ेगा, लेट्स डू। तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या थी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब इधर अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा 1/4। इसको इजिली हम सॉल्व करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस का 1/4 लिखेंगे, x एज इट इज आएगा। अल्फा बीटा की जगह हम 1/4 लिखेंगे। अब इसको इजिली हम सॉल्व कर देंगे। x² माइनस माइनस प्लस x/4, x का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, प्लस 1/4 एज इट इज इधर आ गया। पोलिनोमियल रेशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे। एंड देखिए 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। इक्वल 0 इधर भी आएगा, इक्वल 0 सबके आएगा, इधर भी इक्वल 0 आएगा एक तरीके से। चलिए देखते हैं। अब 4 इधर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर 0 में करते हैं तो 0 ही आ जाता है। इसका आंसर भी हम एज इट इज निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इस पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन मानते हैं। एंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारी स्क्रीन पे 4,1। अब इसको भी हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व करेंगे, वी विल। एंड लेकिन इससे पहले हमें सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, लास्ट बार बोलना पड़ेगा, लेट्स डू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हमारी इक्वेशन थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। एंड इसको x अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 4, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1। बिल्कुल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 दे रखा है, x का मल्टीप्लाई 4x हो गया, प्लस अल्फा बीटा हमारा 1 हो गया, इक्वल 0। इजिली हमारी इक्वेशन भी यहां पर इसकी निकल आई है। पोलिनोमियल की हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी आपको इतना ही समझना है और इसी के साथ आप अभी आगे बढ़िए। अगर कोई भी न्यू अपडेट आएगा मैं उसका लेक्चर भी दूंगा, और कितना सिलेबस क्या क्या इधर से उधर हुआ है वो मैं आपको सब एक नई वीडियो में आके बताऊंगा। अभी इतना ही, आगे पीछे कुछ कंफर्म नहीं है। करने से पहले आप इतना बिल्कुल करना पोलिनोमियल में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा, जिसका भी होगा साथ में मिलकर करेंगे। टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।